इस बिल्डिंग का निरीक्षण करेंगे, कार्यक्षमताओं का निरीक्षण करेंगे और यहाँ इस भवन में आप सब अपने सामने लगी हुई LED में भवन के बाहर को दृश्य देख सकते हैं। महामहिम राज्यपाल Thank you, sir. Thank you. कंग्रेचुलेट करता हूँ मिस्टर संजीव को, जिन्होंने मिस्टर संजीव का और अटॉमिक विभाग के सारे मैनेजमेंट का करता है कि यही इन्वेस्टमेंट अगर ये न्यू फेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ आप बिजनेस डेवलपमेंट में आप उसमें योगदान दें। सो ये तीन महत्वपूर्ण कंसेप्चुलाइज करा जिन्होंने, और उसके बाद इतनी जल्दी इन्होंने इसको आदर अनुरोध DDC चेयरमैन महान सिंह जी। यहाँ पर आज मंच पर हमारे बीच और इस कार्यक्रम में आज जिन्होंने शिरकत करी, इसकी शोभा बढ़ाई और आज अपने कमरों के द्वारा जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है इतने बेहतरीन सेंटर का, मैं माननीय जी साहब का बिलावर की इस पवित्र धरती पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि बिलावर के इस दूर दराज के इलाके में इस तरह का वेंचर, इस तरह की जो इंडस्ट्रियल बैकअप ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस यहाँ पर खोला जा रहा है। अभी जब थोड़ी देर पहले मैं कॉम्प्लेक्स में गया था तो एलजी साहब के साथ जब उद्घाटन कर रहे थे एलजी साहब, तो मैं देख रहा था जिस तरह से यहाँ पर बड़े टेक्नोक्रेट हमारे जो बच्चे 100-200 बच्चा वहाँ पर बैठ के जो अपने अपने डेस्क पर काम कर रहा है। तो इस तरह का जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में जब हम दिल्ली बॉम्बे में जाके ये नज़ारा देखते थे, लेकिन आज में हमारी इस धरती पर ये मुमकिन हो पाया है। इससे किताबों में पढ़ा था, ग्लोबल विलेज की कंसेप्ट पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले जब संजीव सिपोलिया साहब एलजी साहब को ये बता रहे थे, अपने स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे थे कि इस स्क्रीन से हम देख सकते हैं कि उनकी जो कंपनी है उसके अलग अलग कॉन्टिनेंट में जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वहां पर वो जो लोग काम कर रहे हैं उनको यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। तो इससे हमें पता चला कि ग्लोबल विलेज की जो कंसेप्ट है आज हमारे गांव तक, हमारे इस दूरदराज के क्षेत्र तक यहाँ पर पहुंची है। हम मंगे ही सब कुछ देते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी जनता जनार्दन है, गरीब जनता है, तो इनकी अपेक्षा है, तो लोगों की ये अपेक्षा है कि इनको एक जिले का जो है जिले का इन दोनों यूथ को दर्जा दिया जाए। इसके लिए माननीय मोदी साहब जब लेफ्टिनेंट गवर्नर थे तो वो हुआ है, तो एक बार उन्होंने सब जो पब्लिक प्लेटफॉर्म से ये कहा भी था कि इस क्षेत्र में हम महसूस करते हैं और जल्दी एक जो जिला देंगे। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि ये दोनों बड़े ऐतिहासिक टोन है और लोगों की अपेक्षाएं जुड़ी हैं। हमारी जो संस्कृति है वो कहती है कि इंसान के पास सबसे बड़ी शक्ति उसके विचार होते हैं, और इसीलिए हमारे प्राचीन शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि विचारों की जो खेती है हमेशा धैर्य के साथ करनी चाहिए, क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा ही सामान्य रूप से काम भी होता है। आज एटॉमिक नाथ प्राइवेट लिमिटेड की जिस बिल्डिंग का, जिस भवन का उद्घाटन हुआ, मेरे इंडस्ट्री सेक्रेटरी ने बताया कि इंडस्ट्री सेक्रेटरी की लैंडमार्क तारीख है आज की। मैं मुझे कहूँगा कि वो संजीव सिपोलिया जी के कम्युनिटी से
संजीव सपोलिया जी को जो आपके समाज में, यहाँ के लोगों ने, इस कम्युनिटी ने जो दिया था, उसे वापस लौटाने की एक फसल उन्होंने यहाँ फिर से लगाई है। कोविड के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों को मौका मिला कि वो आपदा को अवसर में बदल सके। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में सफलता पाई और अनेक नए आयाम हासिल किए। मैं मानता हूं कि उसी कड़ी में एटॉमिक नार्थ कंपनी की यहां शुरुआत की है। कोविड की दूसरी लहर थी, इस धरती के हेतु संजीव सपोलिया ने लगभग 6 महीने बिलावल में बिताए और माता पिता ने गांव के वातावरण में प्रेरित किया। वो फिर से बिलावल हो गए। फरवरी 2023 में इस बिल्डिंग का निर्माण शुरू हुआ और मुझे लगता है कि बिलावल के इतिहास में नहीं, कठुआ के इतिहास और जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत किया है। नार्थ प्राइवेट लिमिटेड तथा यहाँ के सभी युवाओं को, नागरिकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अगले साल इसका विस्तार शुरू होगा और जब पूरी क्षमता के साथ ये काम करने लगेगा, मोटे तौर पर 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा। योजना है डेटा सेंटर, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर। मैं आप सबको भविष्य के इस एक्शन प्लान के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और एक बात और कहना चाहूंगा, जो स्थानीय युवाओं को आप रिक्रूट करें, जो नौजवान उन्हें तरजीह भी मिलेगी, उनका टैलेंट आने वाले दिनों में निखरेगा, ट्रेनिंग भी उन्हें दी जाएगी और एटॉमिक नार्थ कंपनी के माध्यम से इस पूरे इलाके की तस्वीर बदलेगी और ग्रामीण क्षेत्र रूरल रिवाइवल को एक नई गति मिलेगी। कोविड महामारी से फले श्रीधर वेम्बू ने 2019 में जोगो का परमानेंट ऑफिस सैन फ्रांसिस्को से तमिलनाडु के गांव तेनकासी में शिफ्ट किया और आज गांव में बैठकर ग्लोबल प्रोडक्ट बनाने के संकल्प को उन्होंने साकार किया। मैं समझता हूं कि जो तमिलनाडु में हुआ उससे बेहतर जम्मू कश्मीर में होने वाला है। इसको संजीव सपोलिया मैं आशा करता हूं कि बिलावल का एडवेंचर बॉस्टन के क्लाइंट के लिए काम करेगा। कठुआ और कनेक्टिकट के बीच की दूरी कम किया इन्होंने और जो वैश्विक ग्लोबल लाइट इकॉनमी वो इस क्षेत्र के कायाकल्प में योगदान करेगी। IT एंड IT इनेबल्ड सर्विस सेक्टर में जम्मू कश्मीर के लिए और विशेष रूप से कठुआ की लोकल इकॉनमी और यहाँ के आर्थिक परिदृश्य नया आकार देने के लिए ये बहुत ही सहायक होगा। मैं संजीव जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। IT सेक्टर में ये इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर के इकॉनमी ग्रोथ के लिए ड्राइविंग फोर्स साबित होगा तथा कैपेसिटी बिल्डिंग और इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए मैं मानता हूँ कि मोटिवेशनल फैक्टर की तरह काम करेगा। मैं सभी स्टेक होल्डर्स को विशेष रूप से यहाँ के नौजवानों को फिर से एक बार बधाई देना चाहूँगा।